हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछे जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुरंत हमसे जुड़े अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ये क्लास जो करा रहे हैं हम वो करा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए। इससे पहले हम आपकी 20 क्लास करा चुके हैं। ये आपकी 21वीं क्लास होगी। प्ले लिस्ट में जाएं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास आप जरूर देखें। इस क्लास में हम आपके जो है जीके, करंट, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग सभी के क्वेश्चन करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहे हैं। वही क्वेश्चन करा रहे हैं जिनकी एग्जाम में आने की बहुत बहुत उम्मीद है। टॉपिक वाइज इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका जो है एग्जाम में कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। आप आजकल जो है ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना ही शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं आपकी क्लास तब तक चलाऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो ये क्लास आपकी तब तक ही चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बहुत कम समय आपका एग्जाम में बचा हुआ है। 14 नवंबर से जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और जो कि आपका जो है 5 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे। यदि आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनकी मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएं। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं। ये प्रैक्टिस सेट जो करा रहा हूं मैं इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है। वही जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। वही मैंने आपसे पहले बोला है आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। मैं आपके लिए क्लास करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ 20 से 25 मिनट की आपके लिए डेली में क्लास करा रहा हूँ। आप ये क्लास जरूर देखें। इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिले। यदि आप ये क्लास करते हैं तो आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे वो सारे मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आप जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर का है आप सभी के सामने। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर रखा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया है। तो वो रखा गया है ऑप्शन सी, संविधान सदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शांति निकेतन के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल होने के बाद भारत में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई। मतलब टोटल जो है वो कितने हो गए हैं भारत के। शांति निकेतन को जो है यूनेस्को ने जो है ऐड कर लिया है अपने उसमें। तो टोटल जो है कितने हो गए ये आपको बताना है। तो टोटल जो है कितने हो गए, वो हो गए हैं 41। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो किसको जो है शामिल किया गया है, वो किया गया है शांति निकेतन को। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया तो टोटल कितने हो गए, वो हो गए 41। हाल ही में केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है। तो कौन सी योजना है जिसको जो है शुरू किया है, तो वो हो जाएगी ऑप्शन बी, पीएम विश्वकर्मा योजना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे किस तारीख को मनाया जाता है। डेज से मैंने जो है आपके लिए एक वीडियो करा रखी है। होता क्या है, आप किसी भी एग्जाम में बैठिए तो डेज से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो जरूर देखें। वहीं जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जैसे कि चंद्रयान 3 हुआ, संसद हुई क्योंकि हमारी संसद नई बनी है तो संसद हुई, चंद्रयान 3 हो गया हमारा, एशिया कप हो गया, राज्य राजधानी उनके राज्यपाल हो गए, नदियां नदियों के किनारे बसे शहर हो गए, राज्य उनके पुराने नाम, और जो लोक नृत्य हो गए। इन सब से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब टॉपिक मैं आपके लिए करा चुका हूं। तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाएं, वहां अपने को जो है प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। आइए देख लेते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कौन बने हैं नए अध्यक्ष ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन बी, श्रीनिवासन के स्वामी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप सभी के सामने जो है जीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए कर लेते हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। तो ये भक्ति आंदोलन जो है किसने चलाया था, ये चलाया था ऑप्शन नंबर ए, रामानंद ने। नेक्स्ट,
चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है किस संप्रदाय से जुड़े थे ये आपको बताना। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट, निम्न में से किसका मिलान गलत है? मतलब 3 जो है ऑप्शन सही है और चौथा जो है वो गलत होगा, तो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालवाचार्य गुजरात, ये गलत हो जाएगा। नामदेव का संबंध जो है महाराष्ट्र से है, चैतन्य का बंगाल से, और नरसिंह मेहता का संबंध जो है वो गुजरात से है। बालवाचार्य का संबंध जो है गुजरात से नहीं है। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो इसके दर्शन की जो स्थापना है वो किसने की है? वो क्या है? बालवाचार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई? तो ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विट्ठल नाथ। नेक्स्ट, तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? तो किसके काल में रहते थे ये आपको बताना है। तो किसके में वो रहते थे? अकबर के में। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के में जो है तुलसीदास रहते थे। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? सुधारवादी जो भक्ति संत थे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? महाराष्ट्र से जो थे वो कौन से संत थे? वो है तुकाराम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर जो है हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, मक्का में। नेक्स्ट, इस्लाम की स्थापना कब हुई? इस्लाम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व है जो इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? वो है ईद ए मिलाद उन नबी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिजरी संबंध कब आरंभ हुआ? हिजरी जो संबंध है ये कब आरंभ हुआ ये आपको बताना है। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 622 ईसा पूर्व में जो है ये आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, सूफी संप्रदाय का उद्भव कब हुआ था? मतलब ये शुरू कब हुआ था ये आपको बताना है, सूफी संप्रदाय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस्लाम से। नेक्स्ट, भाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? भाई जो संप्रदाय है ये कहाँ जन्मा था ये आपको बताना है। तो ये जन्मा था ईरान में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल काल से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने लिए हैं। सारे क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी टॉपिक ना छूटे। आप ये क्लास जरूर लगाएं, इन क्लास से आपको बहुत जो है हेल्प मिलने वाली है। आप अपना एग्जाम में बैठेंगे तो उस दिन आपको पता चलेगा कि मैंने जो सारी क्लास कराई है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कराई है, सारी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, वही जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको जो है ध्यान से पढ़ना होगा। आइए देख लेते हैं, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर जो थे वो किसे कहा जाता था? वो थे ऑप्शन बी, औरंगजेब। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल मतलब दूसरा ताजमहल, ताजमहल की नकल, वो किसे कहा जाता है? तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राबिया उद दौरानी का मकबरा, या इसको एक और बोलते हैं, वो बोलते हैं बीबी का मकबरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो किसने जो है किसको इन्होंने पराजित किया था? तो वो क्या था? ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश को। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो किसने जो है फारसी में लिखी थी? वो लिखी थी जहांगीर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 21 अप्रैल 1926 को। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे, वो कौन से राज्य हैं जिन्होंने जो है विजित किए थे, जीते थे? तो कौन से हो जाएंगे? वो जाएंगे ऑप्शन ए, बीजापुर और गोलकुंडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुलुगुमा जो नीति थी बाबर ने, इसका प्रयोग जो है किस युद्ध में किया था? वो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह
से स्थापित किए वह था, तो कौन सा था ग्रह जिससे उसने स्थापित किए, वो थे कच्छ वाहु से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अब देख लेते हैं मराठाओं से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो मराठा के जो थे संस्थापक कौन थे, वो थे शिवाजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मराठा के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? इसमें से 3 जो है वो उत्तरदायी है, चौथा आपको बताना है कौन सा है जो उत्तरदायी नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से मुगल दरबार तथा सत्ता के केंद्र दिल्ली की ओर दूरी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जन्म, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? तो कौन से मराठा संत है जिनका सर्वाधिक महत्व है, वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, समर्थ रामदास। मराठा ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो किसके अधीन करके जो है अनुभव प्राप्त किया था, वो थी ऑप्शन सी, देवगिरी के यादवों के अधीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि जो है वो धारण की, ये आपको बताना है। तो जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1627 में, और इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो की थी 1674 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? तो किस किले में जो है ये पैदा हुए थे? ऑप्शन डी, शिवनेर का किला जो है इसमें जो है शिवाजी पैदा हुए थे। नेक्स्ट, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के जो पिता थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था शाहजी भोसले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की माता का क्या नाम था? माता का जो नाम था वो था जीजाबाई। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप सभी के सामने जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं रीजनिंग के, जो कि आपका जो है पासे के क्वेश्चन है, और इन 4 क्वेश्चन को यदि आप सही से करते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप इन क्वेश्चनों को सही से करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो है अपने एग्जाम में पासे का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। तो आइए बड़े ध्यान से जो है इन क्वेश्चनों को जो है समझ लेते हैं। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, यदि आपको एक पासा दिया गया हो, जैसे यहाँ आपको एक पासा दे रखा है, तो पासे को हम क्या करते हैं, पासे को हम जो है 7 में काउंट करते हैं। पासे में क्या होता है, संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6। इनको क्या करते हैं हम, इनको जो है 7, मतलब इनको हमें 7 बिठाना है कैसे भी। जैसे यहाँ है एक पर हमें दे रखा है 3, तो 3 के जो विपरीत आ जाएगा वो कौन सा हमारा ऑप्शन आ जाएगा, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 4। 4 कैसे आएगा, देखिए हमें टोटल कितना करना है, हमें करना है 7। ये टोटल हमें 7 जब करना है जब हमें पासा 1 दे रखा हो। 3 के विपरीत क्या आएगा, 4। 4 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। तो वही पूछता 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 2, तभी तो 7 होगा। वही पूछता 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत हमारा 1 आएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7। तो योग हमारा जो है वो 7 आना चाहिए जब हमें पासा 1 दे रखा हो। ठीक है, यहाँ में दे रखा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, 7। 1 के विपरीत कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। यदि 2 के विपरीत पूछे तो कितना जोड़ेंगे, 5। 3 के विपरीत पूछे तो 4, 4 के विपरीत पूछे तो 3, 5 के विपरीत पूछे तो 2 और 6 के विपरीत पूछे तो 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 के विपरीत जो आएगा वो आएगा हमारा 4। टोटल हमें करना है 7। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो करें और वहां जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन मुझे वहां सेंड कर सकते हैं, उनके जवाब आपको जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? यहाँ भी 3 के विपरीत पर होगा, लेकिन यहाँ आपको जो दिया है वहां दिए हैं आपको 2 पासे। ठीक है, आइए देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जब हमें 2 पासे दिए हों, 3 के विपरीत हमसे पूछ रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें हम सेम चीज उठाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 5 सेम है तो यहाँ 5 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से इसको रखें तो हमारा जो आंसर आएगा वो वही आएगा। आइए रख लेते हैं इसको, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हम उठाते हैं 2, हमें 3 के विपरीत बताना है, हम उठाएंगे 2। ठीक है, हम उठाते हैं यहाँ से 2। यदि हम 2 को उठाएंगे तो लिखते हैं, देखो इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हम 2 2 को लिखेंगे, पहले इसके लिखेंगे 2 को। इसको क्या करते हैं हम, इसको चलाते हैं हम क्लॉकवाइज। इस तरीके से हम जो है इसको घुमा के चलाएंगे, इसको भी इस तरीके से घुमा के चलाएंगे। 2 इसमें से उठाते हैं 2,
दो से आगे क्या आएगा 5, 5 से आगे क्या आ रहा है 3, ऐसे ही इसमें चलते हैं 2 से आगे क्या आ रहा है वो आ रहा है 5, फिर क्या आ रहा है वो आ रहा है 4। तो 3 के विपरीत हमें बताना है, 3 के विपरीत क्या आ गया हमारा, वो आ गया हमारा 4। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 3 पासे दिए गए हो, ठीक है अभी देख लेते। अब कह रहा है सी के सामने कौन सा अंक होगा। अब आपको 3 पासे दिए हैं ये, अब आपको बताना है कि सी के सामने जो है कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जब 3 पासे दिए हुए हैं उसमें भी क्या करेंगे हम, जो है इसमें से सेम ढूंढेंगे। ठीक है, हमें क्या बताना है, सी के विपरीत। सी इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, या तो इसको उठा लेंगे या इसको उठा लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है देखो, अभी बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे देखो, इसमें लेंगे पहले और तीसरे को ले लेंगे, ठीक है। इसमें ई कॉमन है, इसमें भी जो है ई हमारा कॉमन है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, और हमें जो बताना है वो बताना है सी के विपरीत। आइए उसी तरीके से हम जो है क्लॉकवाइज इसको रखते हैं। ई कॉमन है, ई सबसे पहले रखेंगे, ई के बाद क्या आ रहा है हमारा, सी आ रहा है। सी के बाद क्या आ रहा है, वो आ रहा है डी। ऐसे यहाँ रखते हैं। ई के बाद क्या आ रहा है हमारा, पहले रखेंगे ई के बाद क्या आ रहा है हमारा एफ के बाद आ रहा है बी, एफ और बी। तो हमें बताना है सी के विपरीत कौन सा होगा। सी के विपरीत क्या है, वो है हमारा एफ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइए इसमें देख लेते हैं, इसमें आपको और समझ में आ जाएगा। इसमें बताना है आपके 4 के सामने कौन सा अंक होगा। इसमें आपको 4 के सामने बताना है कौन सा अंक होगा। आइए देख लेते हैं। 4, 4 इसमें अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आप या तो पहला ले लीजिए या तीसरा ले लीजिए। दूसरे के साथ जो है पहला ले लो या तीसरा ले लो, क्योंकि हमें 4 के विपरीत बताना है। 4 तो यहाँ आ गया, तो इसमें से या तो पहला ले लो। पहला हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन, 3 भी कॉमन है, 3 भी। और तो हम जो है तीसरा भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो आइए देख लेते हैं, इनमें से एक हम ले लेते हैं। आइए देखते हैं, देखो इसमें तो सीधा सीधा पहले में और दूसरे में समझ में आ रहा है। देखो यहाँ 2 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 3 कॉमन, तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 1। हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दूसरे और तीसरे को हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। दूसरे और तीसरे को यदि हम लेते हैं तो कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको जो है अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, ये रहा दूसरे तीसरे को हम यदि लेंगे, ठीक है। इसमें हमें देखना है कॉमन, कॉमन क्या है हमारा, 4 के विपरीत हमें बताना है, तो कॉमन क्या है, इसमें 3 है। क्लॉकवाइज चलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको भी इस तरीके, आइए लिखते हैं। पहले लिखेंगे 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है हमारा 4, ठीक है। अब 3, 3 के बाद 5 आ रहा है, फिर आ रहा है हमारा 1। तो इसमें भी जो है आंसर जो आएगा वही आएगा। 4 के विपरीत क्या आ रहा है हमारा 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप मुझे जो है, मैं पहले बोल चुका हूँ, मैसेज करिए, मैं आपको जो है वो टॉपिक वहाँ जो है क्लियर करा दूंगा, या फिर से मैं आपके लिए जो है ये टॉपिक ले आऊंगा। तो उम्मीद करूंगा आपने ये 4 क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे। इन 4 क्वेश्चन से ही आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आप सभी के सामने मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन। ये होंगे आपके नाव धारा वाले क्वेश्चन जो है, ये वही क्वेश्चन है आपके। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमें सूत्र लगाना होता है, ठीक है। वो हम कैसे लगाएंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें होगा क्या, देखो यदि धारा, वो बोलेगा कि धारा की दिशा में नाव का वेग, यदि धारा की दिशा में होगा तो वो करेंगे हम a प्लस बी, ठीक है। जैसा कि देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये कह रहा है धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में बता रहा है ना कि धारा की दिशा में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा हमारा, वो होगा प्लस। और यदि ये बोले कि धारा के विपरीत दिशा में, तो वहां होगा हमारा माइनस ए माइनस बी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी ये चीज समझ में आई होगी। आइए देखते हैं, आप चलते हैं क्वेश्चन पर। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग और शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, ये आपको बतानी है। आइए देख लेते हैं। धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में जो चाल है वो कितनी है, वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब कह रहा है धारा के विरुद्ध, ये रहा धारा के विरुद्ध जो चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो है इसका सीधा सूत्र होता है धारा का वेग, ठीक है। धारा के वेग हमसे पूछा है, देखो धारा का वेग पूछा और शांत जल में जो है तैराक की चाल, दोनों सूत्र मैं आपको बताऊंगा। धारा का वेग, यदि धारा का वेग पूछे, जैसे यहाँ पूछा है धारा का वेग, तो सूत्र आपका होगा 1/2 एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये होगा। वही शांत जल में जो है तैराक की चाल पूछे, ठीक है, नाव की चाल पूछे, नाव का वेग पूछे, तैराक की चाल पूछे, तो उसमें सूत्र होगा आपका 1/2 एक्स प्लस वाई, प्लस और माइनस का इसमें सारा खेल है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है धारा का वेग,
तो धारा का वेग कैसे निकालेंगे, हम माइनस करके निकालेंगे। 1/2, 10 माइनस 6, तो 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचा, 1/2, यहाँ कितना बचा 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा 2। तो जो है धारा का वेग हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब देख लेते हैं कौन सा, अब देखते हैं दूसरा। ये क्या बताया हमें, ये बताया है शांत जल में तैराक की चाल। शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, वो होगी 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, 1/2, तो x हमें कितना दे रखा है 10 और y कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 6। 10 और 6 16, 16 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एक नाव धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाती है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाती है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग और शांत जल में नाव की चाल जो है आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अब देखते हैं धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में जो चाल बता रहा है वो बता रहा ये रहा 25 किलोमीटर जा रहा कितने में, 5 घंटे में, और धारा के विरुद्ध जा रहा 15 किलोमीटर 5 घंटे में। 25/5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वही हो जाएगा 15/5 बराबर 3 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर होगा हमारा धारा की दिशा में चाल, और धारा के विरुद्ध जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा का वेग निकाल दो, सीधा मैंने आपको बताया 1/2, 5 में से 3 जाएंगे, कितना बचेंगे, ये बचेंगे 2, 2 से 2 पर जाएगा तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब निकालना है हमें, अब क्या निकालना है, वो निकालना है हमें शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल मैंने बताया 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, 1/2 x कितना है, वो था हमारा 5, और y कितनी थी, ये थी हमारी 3, 5 3 8 हो जाएंगे। 8 को जब 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। धारा के वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आपको जो है समय बताना है कि इसमें जो है समय कितना लगेगा। आइए इसका भी जो है बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है शांत जल में एक नाव की 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनको हम क्या करेंगे, वो क्या कर लेंगे, इनको हम जो है जोड़ लेंगे। 13 प्लस 4, 13 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 17। ठीक है, 17। और जो है धारा के अनुकूल जो है 68 हमें दे रखा है, 68 किलोमीटर की दूरी, तो इसको कर लेंगे सीधा, ये हो जाएगा 68/17, 17 चौका 68, 4 घंटे। तो वो कितना समय लगेगा, उसे लगेगा 4 घंटे का समय। नेक्स्ट, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तथा धारा के विपरीत की दूरी 3 घंटे 45 मिनट में लगता है। तो धारा का वेग आपको यहाँ पर बताना है, आपको बताना है क्या, धारा का वेग। ठीक है, आइए देख लेते हैं धारा का वेग। मैंने आपको बताया ये सूत्र, जो धारा का वेग है उसको आपको क्या करना है, उसको करना है माइनस। ठीक है, 1/2 x माइनस वाई। आइए एक्स वाई का मान जो है वो कैसे निकालेंगे, निकालते 30 किलोमीटर की जो दूरी है 2 घंटे 30 मिनट में, 2 घंटे 30 मिनट को हम जो है इसको जो है क्या कर लेंगे, इसको कर लेते हैं हम, आइए कर लेते हैं इसको पहले सेकंड में। 2 घंटे 30 मिनट अपॉन 60 सेकंड, 30 दूनी 60, ये 2 पर गया, 2 दूनी 4 1 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 5/2। आइए दूसरा दे रखा है 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट अपॉन 60, 15 × 45, 15 चौका 60, 60 आपको पता ही है ना, 60 सेकंड, इसलिए हमने जो है इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 60 से हमने भाग किया है, क्योंकि 60 होती है सेकंड। तो 15 × 45 और 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 12 × 3 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15/4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है वो है 30/5/2। 5/2 को हम क्या करेंगे, ये 5/2 जो है हमारा वो कहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा हमारा ऊपर, 2 चले जाएगा ऊपर, तो ये है 5 × 30 और 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। दूसरा क्या है 15/4, 15/4 है, 4 कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, ये 4 जो है हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऊपर हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 × 4, ये हो जाएगा 30 × 4 अपॉन 15, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, ये हो जाए निकल के आएगा हमारा 12 और 8।
ठीक है, एक्स वाई का मान हमें पता पड़ गया, एक्स कितना है हमारा 12 और वाई कितना है हमारा 8। आइए कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखते हैं। आइए थोड़ा सा इसको जो है पहले हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई का आपको मान पता ही चल गया कि एक्स का मान जो है हमारा वो कितना है, वो है 12 और जो वाई का मान है वो कितना है हमारा, वो आया हमारा 8। आइए अब निकाल लेते हैं। अब क्या पूछा है हमसे, वो पूछा था हमसे धारा का वेग। धारा का वेग का सूत्र मैंने आपको बताया 1/2 एक्स माइनस वाई। 1/2 एक्स कितना है हमारा, वो है हमारा 12 और वाई कितना दे रखा है 8। जब 12 में से जो है 8 जाएगा वो कितना बचेगा हमारा 4। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे वो कितने पर जाएगा, वो जाएगा 2। 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बार फिर बोलूंगा, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को भाई शेयर जरूर करें। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले है। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है। बार बार मैं आपसे एक ही चीज बोल रहा हूँ, आपको ज्यादा टाइम यूट्यूब को नहीं देना है। 20 से 25 मिनट की मैं आपके लिए क्लास करा रहा हूँ। ये क्लास देखिए, या आप जिस भी चैनल से जुड़े हों उस पर जो है ज्यादा टाइम मत दीजिए। जो मेन क्लास है वही क्लास लीजिए। आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। खासकर मैथ और रीजनिंग ही आपका जो है सिलेक्शन कराएंगी। कंप्यूटर के लिए आप टेंशन ना लीजिए, कंप्यूटर के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। वही एक मैराथन क्लास आपके लिए करा दी जाएगी। और कंप्यूटर के लिए जो है आप कोई भी छोटी सी बुक आएगी वो बुक ले लीजिए। कंप्यूटर में जो है आपके 10 में से आप 7 से 8 क्वेश्चन, 10 तो टोटल 10 क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। उसमें कीज के क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए करा दूंगा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं आपके लिए करा दूंगा, बार बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को कौन सा परीक्षण कहा जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है सब क्रिटिकल परीक्षण। और तो नेक्स्ट, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है, वो किया है ईटेर शैली ने। नेक्स्ट, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, वो किया था अलेसांड्रो वोल्टा ने। नेक्स्ट, बाइसिकल टायर का जो आविष्कार है वो किसने किया था, वो किया था ई मैक मेलिन ने। बाई फोकस लेंस का आविष्कार किसने किया था, वो किया था जॉन डनलप ने। नेक्स्ट, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, वो किया था चार्ल्स बेबज ने। इसमें जो है क्वेश्चन मैंने लिए हैं ज्यादातर वो लिए हैं आविष्कार से, और सारे ही आविष्कार जो है मैंने ऐसे लिए हैं जो बार बार एक दो क्वेश्चन इन आविष्कारों से एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया है, तो किसने किया है, वो किया है राल्फ बेज वुड ने। नेक्स्ट, कार वाष्प का आविष्कार किसने किया था, वो किया था निकोलस पुंगनाट ने। नेक्स्ट, कार आंतरिक दहन का आविष्कार किसने किया, वो किया है सैमुअल ब्राउन ने। तो उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट क्लास देखी होगी। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और मैं आपसे ये बोलूंगा आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी मैं जो है शॉर्ट्स वीडियो जो है डालता रहता हूँ। और वही मैं अलग से आपको बता दूं कि मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ, आप उनके आंसर जरूर कीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं उसमें वही डालता हूँ शॉर्ट में, जो भी वीडियो डालता हूँ शॉर्ट में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड डालता हूँ। तो आप उसके भी जो है आंसर जरूर कीजिए। और आप ये प्रैक्टिस सेट बड़े ध्यान से लगाइए, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड है, बार बार यही बात बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन भाई देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।